आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूँ और इस घटना के बारे में आप पहले से जानते हैं क्योंकि ये जो घटना है वो पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा, आपने वेबसाइट पर भी पढ़ लिया होगा, आपने व्हाट्सएप पर देख लिया होगा, आपने फेसबुक पर देख लिया होगा। फिलहाल में यदि हम 2 दिन की बात करें तो हर जगह पर केवल यही घटना नजर आ रही है। तो इस घटना को मैं शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये घटना है उसी आफताब और सरदा की प्रेम की कहानी की, कि सरदा और आफताब एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा प्यार करते हैं। सरदा आफताब से इतना प्यार करती है कि वो आफताब का प्यार पाने के लिए अपने घर वालों के खिलाफ चली जाती है और अपने घर वालों को छोड़कर आफताब के साथ आकर दिल्ली रहना शुरू कर देती है। लेकिन इन दोनों के प्यार के बीच में कब और क्यों ऐसा मुड़ाव आया जिसकी वजह से आफताब ने अपनी प्रेमिका सरदा के शरीर के टोटल 35 टुकड़े कर दिए और उनको जंगल में ले जाकर और सारे सारे टुकड़ों को वहां पर फेंक दिया। तो किस तरीके से जब दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार था, किस कारण से किस वजह से वो गहरा प्यार इस तरीके से बदल गया कि आफताब ने अपने ही प्रेमिका के शरीर के 35 टुकड़े करके और जंगल में फेंक दिए। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको जो भी घटनाएं सुनाता हूं मेरा केवल उद्देश्य होता है कि मैं आपको सतर्क कर सकूं, आपको मैं सावधान कर सकूं और समाज में फैली हुई हर एक गंदगी के बारे में बता सकूं। तो अब हम इस घटना की शुरुआत करते हैं। यह घटना मूलतः ताल्लुक रखती है मुंबई से। मुंबई, क्योंकि जो आफताब और जो श्रद्धा है वो मूलतः मुंबई के रहने वाले थे और वो दोनों एक कॉल सेंटर कंपनी में काम करते थे। दोनों बहुत लंबे टाइम से एक कॉल सेंटर कंपनी में काम कर रहे थे। धीरे धीरे उन दोनों की आपस में पहचान हो गई। वो पहचान धीरे धीरे दोस्त में बदल गई और कुछ ही समय में वो जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। सरदा और आफताब एक दूसरे से प्यार करने लग गए और वो एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करने लग गए। जब सरदा ने आफताब और सरदा के दोनों के प्यार के बारे में जब अपने घर वालों को बताया तो सरदा के घर वालों ने मना कर दिया कि ये वाला जो प्यार का सीन है वो सही नहीं है। सरदा ने अपने घर वालों से बोला कि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। लेकिन जो सरदा के घर वाले थे वो आफताब से पूर्णतः खिलाफ थे। वो आफताब की और सरदा की जो प्यार की कहानी है इसके बिल्कुल विपरीत थे, इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। जब सरदा को उसके घर वालों ने समझाया कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है ये सही नहीं है, आप दोनों का जो कैरियर है, जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं चल पाएगी। लेकिन सरदा को अपने आफताब के ऊपर इतना विश्वास था, इतना गहरा प्यार था कि उसने डिसीजन ले लिया कि मैं अब अपने घर वालों के खिलाफ, अपने घर वालों से दूर आफताब के साथ रहूंगी। और कुछ ही समय बाद में सरदा और आफताब मुंबई में ही एक रूम लेकर और लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। जब सरदा के घर वालों को पता चला कि आफताब और सरदा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो सरदा के घर वालों ने और ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। फिर सरदा ने डिसीजन लिया कि अब हमें मुंबई छोड़ना होगा। सरदा और आफताब दोनों ने डिसीजन लेकर मुंबई छोड़ दिया और वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने एक रूम पर रेंट पर रूम ले लिया और दोनों उसमें रहना शुरू कर दिए और दोनों ने एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वहां पर रेगुलर काम करना शुरू कर दिए। दोनों स्टार्टिंग में बहुत गहरा प्यार करते थे, एक दूसरे से बहुत ही खुशी खुशी से रह रहे थे। लेकिन धीरे 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 जो आफताब था उसका प्यार सरदा के प्रति कम होने लग गया और सरदा को आफताब के ऊपर शक होना शुरू हो गया। सरदा को लगने लग गया कि आफताब अब मेरे अलावा किसी और लड़की से भी बातें करता है। तो इसको लेकर सरदा धीरे धीरे आफताब के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लग गई। शादी को लेकर आफताब और सरदा के बीच में रेगुलर अनबन होने शुरू हो गई। धीरे धीरे झगड़ा होना शुरू हो गया। एक साइड सरदा आफताब के ऊपर शादी करने का दबाव बनाती थी तो दूसरी साइड आफताब था वो सरदा से शादी करने से बचने के बहाने ढूंढता था। शादी को लेकर आफताब और सरदा के बीच में धीरे धीरे झगड़े बढ़ने शुरू हो गए और हालात ये हो गई कि आफताब और सरदा के बीच में लगातार झगड़ा शुरू हो गया। एक दिन लगभग 18 मई को पूछताछ में पता चला था, 18 मई को सरदा और आफताब के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना तेज था कि दोनों बहुत तेज आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे।
आफताब नहीं चाहता था कि हमारे बीच में ये जो झगड़ा है इसके बारे में दूसरों को पता चले, इसलिए उसने सरदा का मुंह दबा दिया और उसने सरदा का मुंह बहुत लंबे टाइम तक दबा के रखा, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से सरदा की मौत हो गई। जब आफताब को लगा कि सरदा की मौत हो चुकी है तो वो बिल्कुल एक तरीके से घबरा गया और आफताब ने सोचा कि यदि अब मैं इस लाश को ऐसे कैसे छोड़ दूंगा या मैं किसी को पता चल गई इसके बारे में तो मैं खतरे में आ जाऊंगा, मेरे ऊपर बहुत बड़े प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आफताब ने डिसीजन लिया कि अब मेरे को किसी ना किसी तरीके से ये जो सरदा की लाश है उसको क्या करना होगा, उसका सफाया करना होगा। आफताब ने डिसीजन लिया कि मैं सरदा का जो शव है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके और धीरे 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 जंगल में फेंक दूंगा। आफताब ने एक आरी फन्नल लिया और सरदा के शरीर के टोटल 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़ों को करके वहां पर रख लिया। उसके बाद में उसने एक बड़ा फ्रिज लेके आया और बड़े फ्रिज के अंदर उस पूरे के पूरे टुकड़ों को सेट कर दिया, जिससे कि ज्यादा बदबू ना आए और लोगों को भी पता न चल पाए। और धीरे धीरे एक एक करके दो दो करके उन टुकड़ों को वो बैग में डाल डाल कर ले जाता और पास ही के एक जंगल में ले जाकर फेंकना शुरू कर दिया। रूम में बदबू ना आए इसलिए उसने वहां पर अगरबत्ती और डियो का यूज करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से लगभग 18 से 20 दिन में आफताब ने जो सरदा का बॉडी के जो 35 टुकड़े थे 35 के 35 टुकड़ों को वो जंगल में फेंक देता है। आफताब इतना शातिर था कि उसने अपनी जो दैनिक दिनचर्या थी उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया। वो रेगुलर ऑफिस जाता था बिल्कुल पहले की तरह, वो रेगुलर अपने फ्लैट के अंदर आता था, अपने कमरे के अंदर आता था, वहीं रहता था बिल्कुल रेगुलर की तरह, जिससे लोगों को बिल्कुल भी शक ना हो पाए। सरदा की इसी दौरान सरदा के भाई और उसके दोस्तों से रेगुलर बात होती रहती थी। तो सरदा का एक दोस्त था जिससे उसकी रेगुलर बहुत अच्छे से बात होती रहती थी। तो सरदा अपने बारे में उससे रेगुलर जिक्र करती थी कि जो आफताब है वो मेरे से पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन अब धीरे धीरे आफताब बदलता जा रहा है और मेरे को अब ऐसा लगने लग गया कि मेरा जो जीवन है वो आफताब के साथ सही ढंग से नहीं निकल पाएगा। और आफताब से जो सरदा है वो आफताब से किसी ना किसी तरीके से दूर जाने की सोचना शुरू करती थी, लेकिन वो उससे दूर नहीं जा पा रही थी। रेगुलर सरदा अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर उन पर अपनी डीपी लगाती रहती थी, साथ ही साथ वो फोन पर रेगुलर बात करती रहती थी। लेकिन अचानक से सरदा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से यहाँ से बिल्कुल गायब हो गई, वहां पर ऑनलाइन आना बिल्कुल बंद कर दी और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तो सरदा का जो दोस्त था वो रेगुलर सरदा को फोन करता, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता। वो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर सभी से वो गायब हो गई, सभी पर वो ऑफलाइन आने लग गई। जहां पर वो रेगुलर अपनी पोस्ट अपलोड करती थी वो पोस्ट अपलोड होना भी बंद हो गया। इसको लेकर सरदा का जो दोस्त था उसको थोड़ा सा शक हुआ कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। एक बहुत लंबा टाइम हो गया, सरदा ने अभी तक ना तो अपना व्हाट्सएप खोला, ना अपना फेसबुक खोला, ना अपना इंस्टाग्राम खोला और ना ही वो फोन ऑन कर रही, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सरदा के उस दोस्त को थोड़ा ज्यादा शक हुआ। उसने इस पूरी पूरी घटना के बारे में सरदा का जो बड़ा भाई था उसको बताया। सरदा के बड़े भाई ने सरदा के पापा को बताया। उसके बाद सरदा का पापा दिल्ली आया और उसने ढूंढा कि वो कहां पर रहते थे। जब वो वहां पर गया तो वहां पर उनके फ्लैट के लॉक लगा हुआ था। उसके बाद सरदा के पापा दिल्ली थाने में गए और वहां पर उन्होंने एफआईआर लगाई। पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लगभग 3 से 4 महीने बाद पुलिस को आफताब मिलता है और फिर उसके बाद आफताब से पूछताछ की जाती है। तो उसमें आफताब जो अपनी वो घटना थी सरदा को मारने की उसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से बता देता है। तो इस तरीके से ये एक घटना थी कि किस तरीके से एक बहुत सच्चा प्यार था वो एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना में बदल जाता है। तो यहाँ पर इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। यह घटना आपको अच्छे से समझ में आई, यह घटना आपके लिए कैसी लगी, आपको इस घटना को लेकर क्या विचार है, प्लीज कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसी तरीके से पूरी दुनिया की आप खबरें सुनना चाहते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।